आप में से किसकी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर की? फर्स्ट क्लास आपकी है ना करंट अफेयर? पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अत्याधुनिक एविएशन वेदर और फॉग मॉनिटरिंग एआई सिस्टम, इसका नाम क्या है? स्काई कास्ट। कहाँ लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एआई सिस्टम स्काई कास्ट को लॉन्च किया है। वो कहाँ किया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, या कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। आईजीआई में किया है, न्यू दिल्ली में। स्काई कास्ट है क्या? इसको जानते हैं, ये एक मिशन मौसम के तहत है। गवर्नमेंट का एक मिशन मौसम है, उसके तहत स्काई कास्ट को लॉन्च किया है। ठीक है। ये क्या है कि वायुमंडल में जो रिमोट सेंसिंग और मौसम परिणाम, मतलब पहले से ही वेदर सिस्टम को बता देगा ये। आप देखते थे ना पहले, जो फॉग होता था दिल्ली में या कहीं भी फॉग होता है, तो उससे क्या होता है, जितने भी आपके रनवेज में बंद हो आते हैं, एयरपोर्ट लैंडिंग नहीं होती है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब इसके तहत क्या हुआ कि कोहरे या खराब मौसम के कारण जो उड़ानों में देरी होती है, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। मतलब पहले ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बहुत डेंस फॉग होने वाला है। ठीक है। इसलिए पहले ही आपको चेतावनी मिल जाएगी। तो जो फ्लाइट आ रही है उसको पहले आप डाइवर्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप पूरा काम करोगे मॉनिटरिंग। और ये दुनिया का कौन सा देश बना है? 19वां देश बना है दुनिया में। कौन? भारत। और दूसरा जो ये है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई जो है, ये पानी के मामले में जितना पानी ये यूज करते हैं उतना ही पानी ये स्वच्छ पानी बनाते हैं। इस मामले में भी इंडिया में नंबर 1 पे है। जितना पानी ये यूज करते हैं, जैसे पानी जो पीने का पानी है या जो वॉशरूम्स में है, जितना पानी यूज करते हैं उससे ज्यादा ये पानी को स्वच्छ करके दोबारा फिर रीयूज करते हैं। ये एयरपोर्ट भी ऐसा काम करता है। दूसरा है रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना, वो मिशन मानसून था, ये क्या है? मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है। थुम्बा केरला, लेह लद्दाख, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चांदीपुर उड़ीसा। अब रेड बलून वो है तो अब हाई एल्टीट्यूड पे तो चलेगा नहीं, जब वो है सोच रहे होंगे ना हाई एल्टीट्यूड पे होगा ये, लेकिन उन्होंने किया है ये आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में। कौन से? मिशन साना के तहत पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून। ठीक है। इसमें है क्या? रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून में विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर, कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको बोलते हैं हम समताप मंडल में, स्थापित किया है। इस सफलता के साथ भारत किन देशों में आ गया है? इससे पहले कितने देश थे? 4 देश थे। अब 5वां देश वर्ल्ड में कौन बन गया है? इंडिया। अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के बाद कौन है? अब इंडिया बना है। ठीक है। मिशन साना क्या है? ये टेलीकम्युनिकेशन वो है, वही सेम उसमें कोरे का था, पहले वाले हम पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या है? आपदा निगरानी, पृथ्वी का अवलोकन और सर्विलांस के लिए किफायती है पूरा ये। मतलब कोई भी आपदा आएगी उससे पहले निगरानी होगी, भाई कोई एवलांस जो भी है, मतलब क्लाउड बर्स्ट तो नहीं हो रहा, या कोई तूफान या उस टाइप का कुछ तो नहीं हो रहा, वो सारा चीज़ है इसमें। सर्विलांस है और लंबे समय तक काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है इसमें, एक तो मिशन साना है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने देश इंडिया से पहले हैं? क्वेश्चन उल्टे ही बनते हैं ना, कि कौन सा देश बना है और किस देश के पास है, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? प्रोजेक्ट जीरो। त्रिपुरा, उत्तराखंड, पंजाब या केरलम? ये किया है केरला ने। भ्रष्टाचार पे रोक करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। मई 2026 में किस राज्य में सदाबहार पेड़ की एक नई दुर्लभ प्रजाति, अम्बोल्टिया नायरियाना,
की खोज की गई थी। सदाबहार पेड़ मतलब इसके पेड़ पत्ते जो हरे रहेंगे 12 महीने। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरलम। इसका आंसर है केरला ही थी। केरला में ये पेड़ मिला है जो सदाबहार रहता है, हरा रहता है। उसका नाम क्या है? हम्बोल्टिया नायरियाना। तो ये आपका ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चन है। एशियन रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 किस शहर में आयोजित की जाएगी? चंडीगढ़, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भोपाल। एशियन रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 इस बार कहाँ होगी? चंडीगढ़, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भोपाल। ये होगी चंडीगढ़ में, ठीक है। और एशियन इंडोर चैंपियनशिप जो है 2028 वो होगी आपकी उड़ीसा में। इंडोर, इंडोर का पता है ना, दोनों में अंतर है। ये ओपन फील्ड है, वो इंडोर चलेगा पूरा। और 2028 का जो इंडोर जो होगा वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत के अहमदाबाद में होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल को पहली बार एक आधिकारिक और स्वदेशी खेल के तौर पर शामिल किया गया है? आधिकारिक और स्वदेशी खेल के तौर पर शामिल किया गया है। खो खो, मलखम्ब, योगासना या कबड्डी? योगासना, ठीक है। 2030। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम भारत में कब हुए थे? इससे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब हुई? ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले कब हुए थे? 2010 में सबसे पहली बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वो हुए थे दिल्ली में, ठीक है। वो हुए थे दिल्ली में। अब सेकंड टाइम कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। 2030 का कहाँ है इस बार? अहमदाबाद में, गुजरात में। और इसमें क्या जोड़ा गया है इस बार? योगासना का जोड़ा गया है। योगा एक गेम होगा उसमें जिन सब पार्टिसिपेट करेंगे। निवे ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली प्राइवेट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए किस देश की एल्बिट सिस्टम्स के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग किसके साथ किया है? एल्बिट सिस्टम। ये किस कंट्री का है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, इजराइल, रशिया, यूएसए। ये किया उन्होंने इजराइल के साथ, ठीक है। प्रोपेलेंट का यूज करते हैं, कभी प्रोपेलेंट का नाम सुना आपने साइंस एंड टेक में? नहीं। रॉकेट उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? प्रोपेलेंट यूज करते हैं ना उस पर। रॉकेट्स के लिए जब होते हैं प्रोपेलेंट भी यूज किया जाता है ना सर का। टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आरसीबी। किसको हराया है इस बार? आईपीएल 2026 कौन जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हराया किसको है? गुजरात टाइटंस को हरा के आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी चैंपियन कौन था? आरसीबी। इसका फाइनल कहाँ खेला गया था? आईपीएल 2026 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कहाँ पे खेला गया था? क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ पे खेला गया था? अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद, वहां खेला गया था, ठीक है। भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पक्के सबूत खोजे हैं? ठीक है। ऑप्शन है आदित्य L1, चंद्रयान 2, मंगलयान या चंद्रयान 1। भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पक्के सबूत खोजे हैं? तो ये कौन से जो अभियान था किसने किया था? ये चंद्रयान 2 ने। आदित्य L1 किससे है? सन से है। आदित्य L1 जो गवर्नमेंट का है किससे है? इसरो का, वो सन के लिए है। और ये सारे तीनों किसके लिए? मंगलयान किस लिए? मंगलयान। विश्व वर्ल्ड मिल्क डे
2026 कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 2026 कब मनाया गया? 1 जून, 2 जून, 5 जून, 10 जून? 1 जून को विश्व मिल्क डे मनाया गया है, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून 2026 में देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहां से की है? खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहां से की है? रोहतक हरियाणा, बलिया उत्तर प्रदेश, पूसा कैंपस न्यू दिल्ली, रमशिया विलेज मध्य प्रदेश, कहां से किया है? एमपी के रमशिया विलेज से इन्होंने खेत बचाओ अभियान। अभियानों का नाम भी याद रखना, खेत बचाओ। अभी आपके सारे पेपर है ना, ग्रुप सी के पेपर भी आएंगे, लोअर पी से अपर भी, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आएंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर कितनी हो गई है? टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर कितनी हो गई है? जो अभी रिपोर्ट आई है रिसेंट एक, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से अब टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर कितनी हो गई है? 1.9, 2.0, 1.7, 2.2? 1.9 पे आ गए हैं हम, 1.9 पे आ गए हैं। जो एक दर होती है उससे भी नीचे चले गए हम, 2.2 होनी चाहिए थी, 2.1 तक होनी चाहिए, हम उससे भी नीचे आ गए। मतलब जो जन्म दर है यहाँ पे इंडिया में वो अब कम है, 0 से लेके 14 साल के बच्चे जो हैं वो कम है अभी यहाँ पे। तो इस पे देखो, ये है नया रिपोर्ट पूरा। भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जब भारत की प्रजनन दर संख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए कितनी जरूरत है? 2.1 की, लेकिन अभी क्या हो गई है? 1.9 पे आ गए हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसी देश की जनसंख्या को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए औसतन प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ज्यादा देख ना सिंगल बच्चे ज्यादा हैं। भारत अब इस तरफ से नीचे आ गया है, जिससे भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो जाएगी अब, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की दर अब धीमी हो जाएगी यहाँ पे। सबसे अधिक, अब ये डेटा आपको याद रखना है, एक डेटा तो आपको ये रखना है कि कितना था और कितना होना चाहिए डेटा। सबसे अधिक प्रजनन दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 2.9, 3 बच्चे करीब। उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4। टॉप 3 में कौन है जहां जनसंख्या दर सही है? वो कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इनकी दर 2.9 है, 2.6 है, 2.4 है। सबसे कम प्रजनन दर किसकी है? दिल्ली की 1.2। भारत की औसत आयु जो मीडियन एज है 29.2 वर्ष हो गई है, मतलब अभी भी हम एक युवा देश है, अभी भी हम युवा देश है, क्योंकि एवरेज क्या है अभी? 29.2 है अभी भी, ठीक है। कामकाजी उम्र मतलब 15 से 59 वर्ष की आबादी बढ़कर 66.4% हो गई है, जो 2014 में कितनी थी? 64%, ठीक है। तो भारत के लिए जनसंख्या की है लाभांश, डेमोग्राफी डिविडेंड के संकेत हैं ये। डिफरेंस आ रहा है ना, बच्चे कम हो रहे हैं और जो एज बढ़ रही है सबकी, बूढ़े जो हो रहे हैं जल्दी हो रहे हैं, मतलब वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है अब यहाँ पे, ठीक है। 0 से 14 वर्ष की वर्ग की आबादी घटकर 24% रह गई है अब, ठीक है, जिससे बच्चों की संख्या में कमी के संकेत मिलता है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 9.7%, जो भारत में वृद्ध जन आबादी के बढ़ने को दर्शाती है। जन्म के समय लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ के अनुसार भारत में प्रति 1000 लड़कों पर औसतन 918 लड़कियां जन्म ले रही हैं, बहुत कम है। 1000 पे कितनी है? 918। जन्म के समय सबसे बेहतर लिंग अनुपात वाले राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ टॉप पे 978 है यहाँ पे 1000 पे। केरल 974 है 1000 लड़कों पे। और सबसे कम कहाँ है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के लिए भी क्वेश्चन है कि सबसे कम कहाँ पे है? 872
1000 लड़कों पे 872 लड़कियां यहाँ पे हैं, जन्म के हिसाब से जो भी है लिंग अनुपात जो है आपका, ठीक है। यहाँ आंकड़े बताता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है, कामकाजी आबादी बढ़ रही है और विजन आबादी का हिस्सा में लगातार बढ़ रहा है। तो जितने भी फैक्ट हैं इसमें, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि टीएफआर कितना। हाँ, वो इंडिया में सबसे लो है 872। हाँ, ये रिपोर्ट के हिसाब से है। अब हरियाणा ऊपर चली गए। अगर उसमें क्वेश्चन ये लिखेगा वो कि जो नया जो अगर वो पूछता है ये वाली रिपोर्ट के बारे में, सैंपल रेसिस सिस्टम रिपोर्ट 2024 पूछेगा उसको, तो इस हिसाब से आप यहाँ चले जाओगे। अभी जो आप बोल रहे हो, जब आपकी सेंसस रिपोर्ट आएगी तब उसके बेस से पूछेंगे आप। सेंसस आएगी ना अगले साल, अब अभी एसआईआर चल रहा है, उसका सेंसर आएगा फिर पूरा, तब नई रिपोर्ट आएंगी पूरी, तब वो उसके हिसाब से पूछेगा कि 2027 में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कितनी, 26-27 हिसाब से। लेकिन अगर करंट वो बोलेगा कि अभी क्या चल रहा है टीएफआर में, क्योंकि ये नई रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट ने रिलीज की है पूरी, तो आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए इसके। सबसे टॉप पे कौन है, सबसे कम पे कौन है, उत्तराखंड के हिसाब से कितना चल रहा है, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन भी है, वैसा नेशनल क्वेश्चन भी है, दोनों क्वेश्चन है ये, ठीक है। टॉप पे कौन है अनुपात लिंग अनुपात में, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि पॉइंट। लिखो, मैं पीडीएफ भेजूंगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए किस संस्थान के साथ अनुबंध किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर। ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ उन्होंने। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ 3 पक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ, क्या करने के लिए? एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। ओडिशा गवर्नमेंट प्लस इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशन, ये तीनों मिलकर बनाएंगे क्या? एडवांस 3D ग्लास सिस्टम। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? अब यह है कि भारत का पहला महिलाओं का है, ओनली महिलाओं ने किया है पूरा। ये कहां पे है? गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान। तेलंगाना। तेलंगाना में ये पहली बार हुआ है जहाँ पे पूरा महिलाओं ने ही इसको वो देख रही हैं, वुमेन्स देख रही हैं पूरा। ये किस कंपनी या संगठन ने समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? सेबी ने, आरबीआई ने, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने? सेबी ने। पहली बात तो क्वेश्चन देखो ढंग से समझो, समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचों में सेबी और आरबीआई तो खत्म हुआ है। सेबी और आरबीआई तो ऐसे ही खत्म की, ऑप्शन तो बन ही नहीं सकते मेरे लिए। अब कंफ्यूज हो गया आप यहाँ पे, लेकिन वो है सागरमाला प्रोजेक्ट जो है, आपको पता है गवर्नमेंट की सागरमाला प्रोजेक्ट भी है ना एक, है उस सागरमाला ने की ब्लू बॉन्ड पॉलिसी जारी करने की घोषणा की है। इसके अंदर जितना भी पैसा है जो इकोसिस्टम है उसको के लिए पूरा पैसा आएगा, फंड आएगा यहाँ पे, उस पर काम किया जाएगा पूरा सागर ओशियन में। ये गवर्नमेंट का अपना प्रोडक्ट है जो पोर्ट वाइज प्रोडक्ट चलते हैं पूरे जोड़ने के लिए। हाँ, ये उस टाइप का समझ लो। हाँ,
एक और यही है वो सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 88.6% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। यही रिपोर्ट में पहले बता रहा था आपको, जिस रिपोर्ट में आई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 88.6% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। 89.8%, 95.9%, 91% एंड 90.6%। आपको पता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है हॉस्पिटल्स में। अब जितनी डिलीवरी कितनी अब बढ़ गई, पहले डिलीवरी क्या होती थी तो ज्यादा घरों पर होती थी, चाहे गाँव है या कहीं भी है। अब क्या है हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं लोग, अब सरकारी है या कहीं भी है। तो अब कितनी हो गई है, पहले कितनी थी 88.6, अब बढ़कर कितनी हो गई है, ये हो गई है 90.6%। ये सारे फैक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आपने कि एनएफएस इसके साथ कितना हो गया है। भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है। 629 ब्रह्मोस मिसाइल यूएस डॉलर का जो एग्रीमेंट हुआ है, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, किस देश के साथ किया है। ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड या फिलीपींस। रिसेंटली भी किया है गवर्नमेंट ने, वो किया है वियतनाम के साथ। ताइवान के साथ क्यों करेगा, चाइना बीच में नहीं आ जाएगा। फिलीपींस पहला है। मैंने ये बोला ना अभी, ये 629 मिलियन का किस्सा किया अभी निर्यात का वियतनाम। पहला कौन सा कंट्री है इससे बात हुई है पूरी, वह है फिलीपींस। जो आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर फिलीपींस हैं या मलेशिया या कोई भी कंट्री है, वो ब्रह्मोस से ज़्यादा डिपेंड वो करेगी हमें चाहिए। क्यों चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है कि चाइना का जो वहाँ पे जो डोमिनेंस हो रहा है साउथ चाइना सी में इधर, उसको खत्म करने के लिए अपनी सिक्योरिटी चाहिए ना पूरी उन्हें, इसलिए इंडिया के साथ डील चल रही है इनकी पूरी। किसी म्यूनिसिपल बॉडी द्वारा विकसित भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, म्यूनिसिपल बॉडी सेज कौन बनाता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉडी किस स्टेट की है वो, पुदुचेरी, तेलंगाना, केरला या तमिलनाडु। किसी म्यूनिसिपल बॉडी द्वारा विकसित भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है, पुदुचेरी में, तेलंगाना में, केरला में या तमिलनाडु में। पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी कहाँ पड़ता है, पुदुचेरी दमन दीव पड़ता है। अगर आप महाराष्ट्र गुजरात में तो वहाँ दमन दीव पड़ते हैं दो जगह पे, दमन एक तरफ है दीव एक तरफ है। पुदुचेरी का कितनी जगह पड़ता है, पुदुचेरी कितनी जगह कितने स्टेट में बटा हुआ है, क्या यूटी कितने स्टेटों में बटा हुआ है। आंध्रा में ही है, तमिल आंध्रा में आता ही है थोड़ा सा ऐसा, उस तरफ भी आता है, उस तरफ भी आता है, आता नहीं आता है। अगर पुदुचेरी का मैप आप देखोगे तो पुदुचेरी बटा हुआ है, एक जगह पे नहीं है पुदुचेरी स्टेट। अगर यूटी देखते हैं, यूटी बटी हुए हैं बहुत जगह, वो ये देखना। मैक्सिमम आंध्रा में और पार्ट भी थे जहाँ पे है, लेकिन पुदुचेरी एक ही स्टेट के अंदर नहीं आता है ना, मतलब एक ही जगह पे नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब तो छोटे पार्ट आते हैं ना अलग। पुदुचेरी आप मैप पे देखोगे या कहीं देखोगे तो पुदुचेरी एक ही जगह पे नहीं है, जैसे देहरादून एक जगह पे है, पुदुचेरी एक जगह पे नहीं है। पुदुचेरी छोटा सा यहाँ पे कुछ ऐसा कहीं पे। जून 2026 में आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है। आयरलैंड, कनाडा, ओमान और यूएई। अभी हाल ही में आईसीसी ने किसी कंट्री का क्रिकेट बोर्ड है उसको हटा दिया है, वायलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन की उससे मेंबरशिप से हटा दिया है अभी, ठीक है। आयरलैंड, कनाडा, ओमान, यूएई, कौन सा कंट्री है वो। कनाडा को उन्होंने हटा दिया है मेंबरशिप से, ठीक है, मतलब सस्पेंड किया अभी कुछ टाइम के लिए। अब लंबे टाइम के लिए जो भी हम बात जो देखेंगे चेक होगा, अगर ठीक होगा तो लंबे टाइम तो जाएगा, अगर लगता है कि नहीं अभी आप सुधार कर लो जो भी है
तब वापस उसको अंदर ला जाएंगे फिर। लेकिन उससे तब तक ये किसी भी टूर्नामेंट के लिए नहीं खेलते, क्योंकि अगले साल क्या है, 2027 में क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है। वो कहाँ होना है, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और एक और कंट्री में नाम बोल रहा हूँ, नामीबिया। नामीबिया से क्या ला गए थे इंडिया में, चीता कहाँ से आए हैं, नामीबिया से। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की से जुड़ी अपनी खोज के लिए जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने अर्थ प्राइज 2026 जीता है। अर्थ प्राइज 2026 किन भारतीयों ने, बच्चों ने जीता है, छात्रों ने जीता है, माइक्रोप्लास्टिक हटाने की जुड़ी से। अवान्या मेहता, विवान छाछरिया, आर्याना अग्रवाल, या तीनों के तीनों। ऑप्शन और दो, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, भारत के 3 जो बच्चे हैं, 16 वर्षीय विद्यार्थी है, अवान्या मेहता, विवान छाछरिया और एरियाना अग्रवाल ने एशिया में प्रतिष्ठित अर्थ प्राइज 2026 पुरस्कार हासिल किया है। उन्होंने जीता है, इन बच्चों ने। इन छात्रों ने जल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक कणों को हटाने के लिए इमली किसका प्रयोग किया, इमली के अनुपयोगी बीजों से तैयार प्लास्टिक नामक एक पर्यावरण अनुकूल जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया है। इमली का जो गुडली बस्ती है ना, उसको यूज किया उन्होंने इसको पाउडर बना के, ठीक है। पानी में मौजूद अदृश्य प्लास्टिक को चुंबक की तरह आकर्षित और बाहर निकाल देता है ये। एशिया के क्षेत्र के विजेता घोषित होने पर टीम को कितने मिले हैं, 12,500 अमेरिकी डॉलर अनुदान राशि प्रदान की गई है। तो तीनों के नाम याद रखना, ठीक है। कुछ नहीं, इसका ऑप्शन का तरीका ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन में आया और 3 नाम दिए और अलग अलग दिया, नहीं आ रहा है, मार दो अलग अलग, क्योंकि ऑप्शन ही वही होगा तो, क्योंकि सिंगल नाम नहीं पूछेगा। अब ये पूछता है कि अर्थ प्राइज 2026 क्या है, किससे संबंधित है, या वो बताना पड़ेगा। या उल्टा घुमा के पूछ देंगे इन बच्चों ने ये किससे किया, लेकिन किसका उपयोग किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। जून 2026 में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बना है, 9वां देश कौन सा बना है यूपीआई पेमेंट के लिए। कंबोडिया, कतर की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने इसमें, कतर, रशिया, यूएई। 9वां देश यूपीआई पेमेंट के लिए अपनाने वाला, स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन बना है, कंबोडिया, कतर, रशिया, यूएई। कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया का किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में, किस तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता है आपका, वियतनाम के ऊपर कहीं बगल में देख रहे हो, उधर पे जाएगा सीधे, ठीक है। कंबोडिया। सबसे पहला देश कौन सा था, ये 9वां देश, सबसे पहला देश कौन सा था जिसने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने और स्वीकार किया था, सबसे पहला देश, भूटान। भूटान पहला है, ठीक है। ये फर्स्ट कंट्री है भूटान। 9वां देश अभी कौन बना है, कंबोडिया। जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नाम की टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटिंग चिप पेश की है, मेजोराना 2, ठीक है। क्या ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश की है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस या गूगल, किसने लॉन्च की है, माइक्रोसॉफ्ट। टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, याद रखना, आप याद रखा करो, नई नई चीज चल रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना सौर वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, कटक या विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम, आंसर है लखनऊ। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है उन्होंने? लखनऊ में किया है। विशाखापट्टनम में दूसरा है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, 35 मीटिंग ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर हेल्ड कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली, बीजिंग, मुंबई, शंघाई। ये हुई है इस बार बीजिंग में। ये 35वीं बैठी थी जो भारत चीन सीमा के जो मामले होते हैं उन पर बातचीत होती है, ये मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? बीएससी ने प्रोजेक्ट शिखर किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है इसको लॉन्च करने के लिए? मीशो, ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट। किसके साथ की है बीएससी ने प्रोजेक्ट शिखर? वो की है मीशो के साथ। मीशो तो यूज किया है ना हम लोगों ने। बीएससी और इन्होंने एक टाइप कर रखा है ई कॉमर्स का। प्रोजेक्ट शिखर को इनका अपना प्रोजेक्ट है बीएससी का। बीएससी और मीशो ने मिलकर प्रोजेक्ट शिखर बनाया है, उसके बेस में दोनों काम करेंगे। बीएससी में क्या स्टॉक एक्सचेंज क्या काम कर रहे हैं ये मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा पूरा। आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट शिखर पहले तो किसने लॉन्च किस साथ हुआ है? मीशो या बीएससी, इन दोनों ने मिलकर किया है ये। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 11 साल से ज्यादा समय तक काम करने के बाद जून 2026 में आधिकारिक तौर पर मैवन मिशन को समाप्त किया है? मैवन मिशन को समाप्त किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 11 साल से ज्यादा समय तक काम करने के बाद जून 2026 में आधिकारिक तौर पर मैवन मिशन को समाप्त किया है? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस। किसने किया है मैवन मिशन? पता है आपको? मार्स से रिलेटेड है, वह है नासा का। ठीक है, रॉसकॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? रशिया की। ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहाँ की है? टोटल यूरोप की। सब यूरोप वाले इसमें रहते हैं। इस मिशन के बारे में मानते हैं। मेवन मिशन क्या है? मेवन का पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। ठीक है, इस मिशन को 2013 में इसको लॉन्च किया गया था तथा यह 2014 से मंगल ग्रह की कक्षा में कार्य कर रहा है। वहीं उसके जो सराउंडिंग एरिया को घूम रहा है। दिसंबर 2025 में नासा ने जानकारी दी कि मंगल की परिक्रमा कर रहे मेवन अंतरिक्ष यान से उसका संचार टूट गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका मेवन मिशन का? मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना, जो अपर एटमॉस्फेयर उसका जो सोलर विंड्स हैं मंगल के वायुमंडल पे वो उसको कितना प्रभावित कर रही हैं, ये इसका काम था मेवन मिशन का। मेवन का फुल फॉर्म भी याद रखना आप। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। और किस एजेंसी का ये? नासा का। नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की। ठीक है, जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज 2026, किस कंट्री का? ये स्वीडन का है। फूड प्लेनेट प्राइज 2026 जीता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या आंध्र प्रदेश? ये किसने जीता है? ये जीता है आंध्र प्रदेश में। 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज 2026 मतलब इंडिया के लिए किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। और कौन सी कंट्री शो करती है इसे? स्वीडन। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में इनोवेशन और
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में कौन सा मिशन शुरू किया है? कौन सा मिशन शुरू किया है? किसने? जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर कौन सा मिशन शुरू किया है जो जो वाटर का जो एरिया उसमें है, उसमें इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे, ठीक है, पानी के लिए। भारत विन मिशन, महा वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ गांव स्वच्छ जलवायु, जल शक्ति मिशन। अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, मतलब मंत्रालय ने, वो है महा वाटर प्रोग्राम, ठीक है, महा वाटर प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। तो इस पे क्या है कि जो भी स्टार्टअप होगा वो पानी का, कैसे पानी को बचाया जाए, कैसे जल स्तर बढ़ाया जाए, स्टार्टअप्स के लिए आप पैसा आएगा, फंडिंग आएगी, इस मिशन के अंदर में आएगा महा वाटर प्रोग्राम। इसका नाम भी याद रखना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इन दो मंत्रालयों ने मिलकर, ये दो, एक मंत्रालय ये रहा और ये फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भारत की पहली प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है जिसने, जो इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करेगी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है। ये पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया डेटा लैब बनाएगी, किस साथ मिलकर? इंटेल के साथ मिलकर, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। अभी हाल ही में मेटे पैट्रिक्शन किस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार पीएम बनी है उस कंट्री की, लगातार तीसरी बार? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये लगातार बनी है तीसरी बार। मेटे पैट्रिक्शन किस देश की बनी है, इसलिए सुर्खियों में कि लगातार तीसरी बार बन गई है। कभी कभी जब पेपर आते हैं तो उसमें आपको अदर कंट्री के भी पूछ लेते हैं, जैसे बांग्लादेश में नए बने हैं तो वो क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास, बांग्लादेश में नए बने हैं ना अभी, हाँ, तो सब वो क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे ग्रुप सी में है चाहे लोअर पी से, कहीं ना कोई क्वेश्चन टपकेगा, या किस पार्टी से हैं, उनकी माँ का नाम क्या था, सबको पता नहीं, क्योंकि माँ बड़ी लीडर थी वहाँ पे। जून 2026 में भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज, ठीक है, चितकुल हिमाचल प्रदेश, तवांग अरुणाचल प्रदेश, माणा उत्तराखंड या चुमूर लद्दाख? भारत का प्रयास में भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला रखी गई है, कहाँ रखी गई है? चितकुल में, तवांग में, माणा में या चुमूर में? लद्दाख के चुमूर में, ठीक है, ये वहां पे रखी गई है सर। ये जून 2026 में जून 2026 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? दूसरी महिला कौन बनी है सीधे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की? कहां से आई हो? बार से, ठीक है, बार पता है ना, वाला बार नहीं, पता है ना बार क्या होता है? बार एसोसिएशन पता है, जब चुनाव होते हैं ना, वकीलों के चैम्बर्स होते हैं, बैठे रहते हैं, बार ही तो होता है एक, जहाँ पे वकील रहते हैं, चैम्बर से लोग प्राइवेट ही बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन एक अपना ये होती हैं गवर्नमेंट वाले, जो सीधे वहां से भी आते हैं, ठीक है। जस्टिस एम फातिमा बीबी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस वी मोहना या जस्टिस वी वी नागरत्ना, कौन बनी है दूसरी महिला? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरी महिला बनी है ये, जो सीधे बाहर से आके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने, सीधे जज बनी है इस बार। अभी जज बढ़े हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, नए जज आए हैं, 4-5 आए हैं ना, 37 हो गए ना पूरे, उनमें एक ये थी, कौन थे वो? वी मोहना,
ये दूसरी महिला है। इससे पहले कौन थी, सबसे पहली महिला कौन थी जो बाहर से आके जो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में? सबसे पहली महिला कौन थी जो बाहर से आई थी? क्वेश्चन ये भी आएगा। वह है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। सबसे पहली न्यायाधीश कौन बनी है सुप्रीम कोर्ट की? भारत के इतिहास में सबसे पहली बार कौन महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है? वो बाद में तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं, फातिमा बीबी। 1989 में ये पहली बार भारत की पहली महिला, ये क्वेश्चन हर बार आता है, पूछा जाता है, या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें रहता ही है कि फातिमा बीबी पहली महिला है जो क्या बनी थी, न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पहली महिला जो बाहर से आके न्यायाधीश बनी वो कौन है? इंदु मल्होत्रा। अब दूसरी कौन बन गई है? वी मोना। 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है आपके, प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन। प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, अर्णव घोष या मयंक चक्रवर्ती? कौन बना है? पर नॉर्वे चेस अभी हुआ है 2026, कौन जीता है वो? ठीक है, ये पहले बने हैं भारतीय आप। ठीक है सिंगापुर ओपन 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? बैडमिंटन जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। सुमित रेड्डी, मनु अत्री, ध्रुव कपिला, एम.आर. अर्जुन, स्वास्तिक और चिराग रेड्डी, लक्ष्य सेन या कृष्ण प्रसाद गर्गा? किसने जीता है डबल्स, पुरुष डबल्स, सिंगापुर ओपन? रिसेंटली सिंगापुर ओपन जीता है इन डबल्स ने पुरुष में। वो हैं स्वास्तिक और चिराग शेट्टी। लक्ष्य सेन ज्यादातर सिंगल्स खेलते हैं, डबल्स नहीं खेलते। ठीक है, टीम्स बटी होती है पहले से कि कौन सिंगल खेलेगा कौन डबल्स में रहेगा। इन सबके नाम सुने आपने? अभी कॉमनर्स आएंगे, सबके नाम आएंगे फिर से। लक्ष्य सेन कहाँ से हैं? किस जिले से हैं लक्ष्य सेन? लक्ष्य सेन उत्तराखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के कौन कौन है? पर्टिकुलर मूल यहाँ पे कौन रहने वाला? सैनिक है। कहाँ से है लक्ष्य सेन? बताओ, लक्ष्य सेन का नाम सबने सुना है, आप पढ़ते रहते हैं अल्मोड़ा से। ठीक है, ये अभी आप नहीं कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए आपको। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है मेंस? ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेज, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच या फेलिबो कोबोलियो? किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2026 अभी रिसेंटली? अलेक्जेंडर जेवरेज ने या कार्लोस अल्कराज ने, नोवाक जोकोविच ने या फ्लेवियो कोबोली? किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेज ने। इस बार का फ्रेंच ओपन किसने जीता है मेंस में? अलेक्जेंडर जेवरेज ने। ठीक है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास, फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, महिला एकल। आयाना साबालेंके, सेरेना विलियम्स, निरा एंड्रेविवा, मजा क्या चोलेंस, क्या रशियन नेम ऐसे होते हैं ना, किसने जीता इनमें से? मीरा एंड्रेविवा, इसने जीता है, मीरा ने। ठीक है, सेरेना विलियम्स ने तो संन्यास ले लिया है। सेरेना वापस आई है और डबल्स में आई है। गूगल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका अल्फाबेट क्या है, इसकी पेरेंट कंपनी है।
ठीक है। गूगल ने किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वोल्बाकिया बैक्टीरिया से संक्रमित 32 मिलियन नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? ये टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। गूगल ने किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वोल्बाकिया बैक्टीरिया से संक्रमित 32 मिलियन, ये भी याद रखना आप, 32 मिलियन नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? ठीक है। डिबक, बायोगार्ड, मॉस्किटो कंट्रोल इनिशिएटिव या वेक्टर फ्री अमेरिका प्रोग्राम? यह है डिबक के थ्रू। ठीक है। आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है, वोल्बाकिया बैक्टीरिया। किसने किया है? गूगल। गूगल भी नहीं आएगा तो वहां पे नाम ये भी आ सकता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है। और कहाँ पे किया है? कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में, क्योंकि गर्म जगह बहुत है। फ्लोरिडा देखेंगे तो आपको इस तरफ पड़ता है, साउथ की तरफ, लेफ्ट हैंड और नीचे देखो इस तरफ आएगा। कैलिफोर्निया पड़ता है आपको वेस्ट की तरफ पूरा, जहाँ पे सिलिकॉन का पूरा हुआ है। पूरी कंपनी, टेक कंपनी सारी वही है ना कैलिफोर्निया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको सुरहा तालबे बोलते हैं, जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? यह है यूपी में। ये 100वां बना है इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। तो कहां पे है ये? यूपी में। यूपी में कहा? आप यूपी से हैं? पूछ रहा हूँ यूपी में कहां पे है? बलिया। ठीक है। ईस्ट में जाओगे यूपी के तो बलिया वहां पड़ता है। ठीक है। तो वहां पे है ये रामसर। हर साल रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। तो रामसर दिवस क्यों बोलते हैं उसे? रीजन क्या है? वहां पे हुआ था इसलिए इसका नाम हम रामसरी बोलते हैं। जितनी भी वेटलैंड साइड होती है उनको रामसरी साइड बोलते हैं। ठीक है। सालाना सोलर एनर्जी क्षमता जोड़ने के मामले में 2025 में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन गया है? दूसरा। ठीक है। जर्मनी, चाइना, यूएसए, इंडिया? कौन सा बना है? भारत अब दूसरा बन गया दुनिया में, पहले चाइना। ठीक है। नहीं, दूसरे नंबर पे इंडिया आ गया। ठीक है। ठीक है। किसको पीछे किया उन्होंने? यूएस को। यूएस को पीछे कर लिया इंडिया ने। अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। तो किस पे आया है? सोलर एनर्जी क्षमता। जब रूट टॉप एनर्जी देते हैं जितने भी हैं सब, अब गवर्नमेंट ज्यादा इनिशिएटिव दे रही है इस पे, उस मामले में हम टॉप पे चले गए, इस नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है।